कौन सा प्रश्न किस वर्ष और कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था, उसके साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के जीके क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रश्न 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अतीत का, बी समाज का, सी शासन का या डी पर्यावरण का। आपका सही जवाब ए अतीत का। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपके ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, बी हेरोडोट्स, सी मानेथो या डी होमर। आपका सही जवाब बी हेरोडोट्स। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? आपके ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी थ्यूसिडाइडिस, सी पोलिबियस या डी टेसिटस। आपका सही जवाब ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 4, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है? आपके ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क या डी प्लिनी। आपका सही जवाब ए हेरोडोट्स। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 5, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी यूरिपिडेज, सी थ्यूसिडाइडिस या डी सुकरात। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हेरोडोट्स। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 6, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए हेगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी जेबी ब्यूरी या डी ई एच कार। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हेगेल। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 7, यह किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आपके ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी जेबी ब्यूरी, सी कॉलिंगवुड या डी ई एच कार। आपका सही जवाब ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? आपके ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके ऑप्शन ए हीगल, बी मार्क्स, सी एंजल्स या डी लेनिन। आपका सही जवाब ऑप्शन बी मार्क्स। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 10, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आपके ऑप्शन ए आधुनिक उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद या डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपका सही जवाब ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 11, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन ए स्टब्स, बी कार्लायल, सी सिले या डी ट्रेवेलियन। आपका सही जवाब ऑप्शन सी सिले। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 12, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? आपके ऑप्शन ए गायम बतिस्ता विको, बी बेनेडिटो क्रोचे, सी ओसवाल्ड स्पेंगलर या डी ऑगस्टे कॉम्टे। आपका सही जवाब ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न 13, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन ए
ई एच कार, बी चार्ल्स फर्थ, सी कार्ल मार्क्स या डी वे स्मिथ। आपका सही जवाब ऑप्शन ए ई एच कार। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? आपके ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष या डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब ऑप्शन बी कनिष्क। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आपके ऑप्शन ए कली संवत, बी विक्रम संवत, सी शक संवत या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी शक संवत। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त एक, बी चंद्रगुप्त दो, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त। आपका सही जवाब ऑप्शन ए चंद्रगुप्त एक। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17, चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? आपके ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आपके ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में या डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। आपका सही जवाब ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? आपके ऑप्शन ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी त्रिकुटक संवत या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी त्रिकुटक संवत। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न 20, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए तेलप दो, बी सोमेश्वर एक, सी विक्रमादित्य 6 या डी सोमेश्वर 2। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।